आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन रेखा जी। मैम मैं आज कोई नहीं, हम दोनों ही है मैम। आपने रिकॉर्डिंग पे भी डाला, जाने दो। बोलो। नहीं आते लगे क्योंकि आपने ही बंद करवाया था ना। आपको तो यस। कि हमारे इनर चाइल्ड के साथ साथ जैसे हमारे बहन भाइयों के, हमारे बच्चों के, या किसी और के भी, जिन्हें हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उनके भी इनर चाइल्ड को हम माफ करते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि हमारे द्वारा अगर उनको हर्ट हुआ हो। तो ये अफर्मेशन लिखनी है मैम सबको। इनर चाइल्ड के उसमें अगर कहीं थोड़ा बहुत लिखने का स्पेस हो तो इस चीज को लिखिए कि मैं अपने इनर चाइल्ड को और मेरे इनर चाइल्ड के द्वारा मेरे बहन भाइयों के, मेरे बच्चों के, या किसी भी अन्य के इनर चाइल्ड को मेरे द्वारा कोई हर्ट गए हुआ है, तो मैं उनको उनसे माफी मांगती हूँ और खुद को माफ करती हूँ। यस। क्योंकि मैम हम, ये मेरे सामने एक विजन सा दिखाया गया है, जैसे हम बड़े होते हैं तो अपने बच्चों को भी जैसे धमका देते हैं, उनके साथ जो दो चार बच्चे और खेल रहे होते हैं उनको भी, जैसे वो मान लीजिए वो झगड़ा कर रहे हैं, उनको हमारा मोटिव उनको धमकाने का नहीं होता कि लड़ाई ना करें, वो एक इस तरह होता है। लेकिन जब हम दूसरे बच्चों को भी अच्छी तरह धमका देते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में भी कुछ ना कुछ हमारे प्रति ऐसी एनर्जी चली जाती है, डर की या किसी ऐसी भाव की जो लोअर एनर्जी का है। तो उसको भी बिल्कुल रिजॉल्व करना है। जाने अनजाने अगर किसी के साथ हमारे द्वारा बचपन में हुआ हो या हमारे बचपन में किसी और ने किया हो, उन सभी एनर्जीज को कट करना है। यस मैम, ये बहुत जरूरी था। वैसे मैं इसको ना पहले एक बार उसमें जो मैंने पर्सनल किए थे ना उसमें लिखा था, बट इसमें मैं वो चीज लिखनी भूल गई थी जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि हम टीचर लाइन में रहे हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी हमने किसी स्टूडेंट को भी थोड़ा स्ट्रिक्टली लिया हो। यस मैम। यस, ये मुझे पता चल गया ये क्यों आया है। क्योंकि मैंने ये लाइन उसमें लिखी थी। ओके, लेकिन ये सबके लिए आया मैम, हम्म। हम्म। पूरे ग्रुप के लिए जो अभी मतलब अभी कर रहे हैं ना, उसके लिए। खास तौर पे जो लोगों ने टीचर रहे हैं ना वो लोग तो जरूर लिखना। अपने स्टूडेंट्स को जरूर ऐड करना। और मैडम मैम हमारे बच्चों को भी हमने हर्ट किया होगा ना बचपन वो में, तो मतलब बोला ही हम। है ना मैम ने, बहन भाई, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड्स के बच्चों के फ्रेंड्स। ओके। हाँ, कुछ भी हो सकता है इसमें। आप अगर टीचर रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स जिन जिन को भी, मतलब एक छोटे रूप में हमने कभी कुछ डरा जाने दिया हो या अनजाने, धमका दिया जाने हो, हाँ। अनजाने डांट दिया हाँ, हो। हाँ डांट बिल्कुल दिया। होता है, होता है। मैम इसमें जानवर भी आते हैं क्या? पशु पक्षी जैसे, जैसे कुत्ता बिल्ली नहीं मैम, वगैरह? ये इनर चाइल्ड है, इसमें ओके। नहीं। इसके बाद मुझे लग रहा है कल वही आने वाले हैं। आज क्या है? आज का है मनी एनर्जी, मनी एनर्जी। फाइनेंस। ये लग रहा है कि वो भी आएगा जरूर। हाँ, पूरी एनिमल किंगडम, ये सारी किंगडम भी आएगी। क्योंकि मैंने जब पहले लिया था ना उसमें मैंने इनको भी ऐड किया था। मास्टर इनर चाइल्ड से हम बड़ी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं।
जब भी हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हम अपने ही बचपन के स्वरूप के साथ कनेक्ट होते हैं, सबसे पहली बात ये। कल मेरे को जो विजन दिखाया था उस पे मैं थोड़ा सा जरूर बोलूंगी। अ, कल एक विजन खुला खोला गया था मेरे सामने। वो 200 साल या उससे पहले का था। टाइमलाइन कुछ इस तरह का दिखाया गया था। क्योंकि जो मास्टर यहाँ बैठे हैं इस समय जो सुन रहे हैं उनमें से वो किसी ना किसी के साथ रेजोनेट कर रही है, तभी वो एनर्जी दिखाई गई। या सभी के साथ भी हो सकता है। मुझे दिखाया गया था कि समाज में किस तरह छोटे छोटे बच्चों को उस समय, जैसे कि एक विधवा विवाह का उस समय बहुत ज्यादा वो था कि अगर लड़की छोटी उम्र में या लड़का भी अगर वो हो जाते थे तो उनकी फिर शादी नहीं की जाती थी। लड़की के बाल ऊपर ही विवाह। होता था, लड़के की तो की जाती थी। मैम बहुत से परिवारों में उनकी भी नहीं होती थी। अच्छा। और बाल विवाह पूरी तरह से, जैसे छोटे छोटे बच्चों को मतलब कि 5-6 साल के बच्चों को जैसे परिवारों के द्वारा कि भाई हमारे परिवारों की दोस्ती आगे बढ़े या रिश्तेदारी आगे बढ़े, तो उनको इन बंधन में बांध दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते थे उनकी चीजें उनकी सोच आपस में ना मिलते हुए भी उनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता था कई जगह। और वो इमोशंस जो उस बच्चे के, जैसे कि 13-14 साल की एज में एक शादी में जाने का, कि उनको एक मतलब कपल की तरह रहना पड़ता था। मतलब कि क्या कहूँ इसमें, उसके जो इमोशंस वहाँ एक इस एज में बढ़ते हुए जब हमारे हर एक फिजिकली शरीर हमारा कंप्लीटली उसकी तरफ जाता है, हार्मोन्स हमारे पूरी तरह अपने आप को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो हम्म। उस लेवल पर हमारी सोचने समझने की जो शक्तियां हैं वो खुल रही होती हैं। हम अपने आप को हम्म। जान रहे होते हैं कि हम मतलब कि ग्रो कर रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं। लेकिन उस एज में उनके वो इमोशंस वो समझ ही नहीं पाते थे, हम्म। क्योंकि दब गए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पहले ही मैरिड लाइफ में धकेल दिया जाता था समाज की कुरीतियों के कारण। हम्म। तो ये जो दबे हुए इमोशंस थे वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़े से बंदिशों में बदलते चले गए। कुछ इस तरह का विजन था मैम पूरी तरह, कि मतलब कि अगर एक लेडीज छोटी एज में विधवा होती है तो उसके तो इमोशंस बहुत बुरी तरह परिवार के द्वारा कुचले ही जाते थे, कि हम्म। उसको बिल्कुल परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसकी छोटी छोटी चीजों के लिए भी उसको तरसाया जाता था। तो हम्म। वो बहुत ही हर्ट वो दबा हुआ रहता था लेडीज के अंदर। हम्म। और उसके साथ साथ एक और चीज जोड़ी गई थी कि वो जब मान लीजिए उसके बच्चे बड़े हो रहे थे तो वो उन चीजों को, अपने बच्चे अगर वो उनके अच्छी तरह से फल फूल रहे थे खेल रहे थे, उन चीजों को वो मतलब स्वीकार ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको वो चीजें नहीं मिली थी या उनके साथ वो अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं घटित हुए। हम्म। तो इस वजह से वो अपने उस परिवार की जो आगे की जनरेशन है उसको भी हर्ट करने से कहीं ना कहीं पूरी तरह मतलब उनके इमोशंस को भी पूरी तरह हर्ट किया जाता था, कि अपनी बहू के प्रति या बेटियों के प्रति थोड़ा सा एक उनके अंदर नाराजगी का भाव, स्वीकार ना करना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों है, मतलब बहुत सारी चीजें उनके जीवन में भी उनकी वजह से प्रभावित हुई लाइफ टाइम। हम्म। तो वो चीज बड़ी खुल के दिखाई गई कि वहां कहीं ना कहीं वो इनर चाइल्ड बेस्ड इमोशंस दबे हुए थे, जिसकी वजह से सामने वाले को अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस जब वो दूसरों के देखता था तो वो खुद के लिए बड़ा मतलब लो फील करता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में धकेल दिया जाता था कि जो विक्टिम वाली फॉर्म कह सकते हैं हम, कि मैं ही हम्म। सबसे बुरा हूं, या जो भी लोअर एनर्जीज थी हम उसकी तरफ चलते चले गए। तो उन सभी एनर्जीज को बिल्कुल कट करना है। जो कल हमने मेडिटेशन कराया उसमें हमने पूरी तरह कट किया है। कोई और आपके अंदर से कोई ऐसा इमोशंस आ रहा है अपने इनर चाइल्ड को लेकर,
या वो आप अपने छोटे छोटे बच्चों में देखते हो या बच्चों के बच्चों में देखते हो, तो उस इमोशंस को इसके अंदर आप सबने डालना है, ताकि उसका कोई भी अंश आपके अंदर ना रहे। जब आप एक छोटे से बच्चे को खेलते हुए देखते हो तो आप क्या फील करते हो, इस चीज को जरूर महसूस कीजिए। हम जब रोड पर चलते हैं तो बच्चों को देखते हैं, पार्क में जाते हैं तो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो आप उनके साथ बच्चा बन के खेलना पसंद करते हो या दूर खड़े होकर सिर्फ उनके इमोशंस को देखते हो? क्या करते हो आप लोग? इस चीज को जरा थोड़ा सा डीपली समझना है आप सबको। जो इमोशन उस समय आपका आ रहा होता है ना, तो उस इमोशंस को छोड़ना है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव लेवल में है, आप उनके साथ खेलना पसंद कर रहे हो, उनके साथ पूरी तरह एंजॉय करना पसंद कर रहे हो, तो आप बिल्कुल ठीक उसमें हो। फिर आपका इमोशन आपको कह रहा है कि ओके, आपका इनर चाइल्ड बिल्कुल एंजॉयफुल एनर्जी के साथ कनेक्ट है, आपके साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर उनको देख के आपके मन में थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा भाव आ रहा है कि यार इनको खेलने का टाइम मिला, हमें नहीं मिला, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई या कुछ भी आ गया, या हमें वो टाइम मिला ही नहीं, बस उस भाव को रिलीज करना है पूरी तरह से। हम्म। तो ये जो भी एनर्जीज हैं उनके साथ आपको इस तरह काम करना है। अब तो लिखोगे लिखोगे, लेकिन बाद में भी अगर कोई इमोशंस आपका ऐसा आता है तो आप यहाँ एड ऑन करके लिख सकते हो, उसको हम्म। रिलीज करने के लिए पूरी तरह से। आज का टॉपिक है मनी एनर्जी, यानी हमारे फाइनेंस। लेकिन इसको एनर्जी क्यों बोला गया है, अब इस पे चलेंगे। मनी एक एनर्जी है जो फ्लो की तरह बहती है, इसको समझना। थोड़ा सा अपना खुल के विचारों में थोड़ा सा खुलापन लेके आओगे। मनी एक एनर्जी है और वो फ्लो करती है। अगर आप उसको अपने पास जैसे कि बांधना चाहते हो, तो फिर वो आपसे निकल के किसी और की तरफ फ्लो करेगी। कैसे? एक आंसर देती हूँ, इसका एग्जाम्पल। हमारे पास भरपूर मात्रा में पैसा आ रहा है, लेकिन हम उसका अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने दोस्तों के लिए यूज नहीं कर रहे, और उसको सेव करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, और अच्छा अमाउंट हमारे पास सेव हो चुका है। तो वो क्या होगा, कोई ऐसा बंदा आएगा जिसको उसकी या तो जरूरत होगी या नहीं भी, या उसको मतलब मनी से, मतलब ये कह लिए अट्रैक्ट है मनी उसकी तरफ, या उसको प्यार है, या उसको अपने ऊपर खर्च करने में मजा आता है, वो उसकी तरफ चली जाएगी, वो आपसे मांगेगा और आप एक झटके में दोगे। क्यों? क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो उस चीज को, आप उसको जमा जोड़ करते जा रहे हो, जबकि उसका नेचर है बहना। एनर्जी का मतलब होता है बहना एक फ्लो में। अगर हम एनर्जी को रोकते हैं तो वो ब्लॉकेज का काम करता है। तो मनी भी एक एनर्जी की फॉर्म में ही है। तो अपना जो आज तक का हमारा देखने का तरीका था कि हम पैसे को देख किस तरह रहे थे, कि बस उसको जोड़ना है जोड़ना है, नहीं मास्टर्स। जितना हम उसको अपने आप के लिए, अपने मान लीजिए सुख सुविधाओं के लिए, या दूसरों के साथ, भाई किसी को जरूरत है उसको दे दिया, पशु पक्षियों के लिए अपनी तरफ से कुछ भी थोड़ा, ये नहीं कह रही मैं बहुत ज्यादा दो, लेकिन जितना आप दे सकते हो। अगर आपकी छत पे पक्षी आ रहे हैं, मान लीजिए हमने एक रोटी डाल दी, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, वो भी आपकी उस एनर्जी को फ्लो करने में हेल्प करेगा, जो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। गाय आ रही है, उसको आपने आपके घर में मान लीजिए कुछ भी खाने का है तो वो दे दिया, यानी आपके पास जो भी अबंडेंस की या पैसे से जो भी चीजें आ रही हैं आपकी किचन में, जो आपकी भरपूरता को दिखा रही हैं, उससे आप किसी को दे रहे हो। चाहे वो पशु पक्षी है, कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, उसको हेल्प की जरूरत है, और आपको उसका फेस देखकर ही पता लग रहा है कि वो हेल्प चाहता है मेरे से, आप बिना बोले हेल्प कीजिए, और फिर देखिए आपका फ्लो कितना बढ़ता है। जहां भी सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे आजकल हम बोले कि हमें पिरामिड में देना है, हमें अलग अलग जगह पर जहां भी जरूरत है वहां देना है,
जैसे हम देते जाते हैं, ये नहीं कि हमने बहुत बड़ा अमाउंट देना, जो भी जिस भी लेवल पर हमारे पास चीजें हैं उस लेवल से देना शुरू कीजिए। मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो मैं 100 रुपए देती हूँ। पिरामिड, कहीं भी पिरामिड बन रहा है उसके लिए देती हूँ। मेरे वो 100 रुपए मेरे को पता नहीं कितने डबल ट्रिपल लाख गुना होकर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उस, जो मेरे पास मेरी एनर्जी है फाइनेंस की, ग्रोथ की एनर्जी जो मेरे पास आ रही है, उसको मैं बांट रही हूँ। मोटिव ये है। तो जो लोग इस तरह की सोच में रहते हैं कि बस नहीं, हमें फ्यूचर के लिए जोड़ना है, मास्टर जोड़िए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। जिस चीज की जब जरूरत है उसको यूज कीजिए। मान लीजिए आपके बच्चों को किसी चीज की जरूरत है, लेकिन आप उनको वो चीज ना देके उसको बैंक में जोड़े जा रहे हो। उनको किसी एक्टिविटी को सीखने की जरूरत है, कोई काम करने की जरूरत है, आप वहां ना लगा के उसको ब्लॉक कर रहे हो, तो वो एनर्जी आपकी एक ब्लॉकेज का काम करेगी, आप ही के परिवार में भी और आप ही के अंदर भी। तो इस चीज पर थोड़ा सा सबका ध्यान जाना चाहिए कि जिस चीज की हमें जिस समय जरूरत है, यानी अपने ऊपर भी हमें उस चीज को फ्लो होने देना है, ताकि हमारे पास अबंडन की ऊर्जाएं, पैसे की ऊर्जाएं बढ़ें, माँ लक्ष्मी की जो ये ब्लेसिंग्स है हमें मिलती जाएं, ताकि हम और ग्रो करते हुए दूसरों को और हेल्प करते जाएं, और पिरामिडों के लिए देते जाएं, और संस्थाओं के लिए करते जाएं, गौशालाओं के लिए देते जाएं, या पशु पक्षियों के लिए अपनी तरफ से जितना कुछ हो सकता है, हर एक हर एक किंगडम के लिए जो हम कर सकते हैं वो करते चले जाएं। तो मास्टर्स, अपने फ्लो को बनाने के लिए इस चीज के समझना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, हमारे ये ब्लॉकेज हमारे रूट चक्रा से और हमारे मणिपुरा चक्रा में होते हैं। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मणि के ब्लॉकेज आते हैं वो ज्यादातर मणिपुरा में होते हैं, कि जाने अनजाने किसी की, मान लीजिए उस टाइम में एक ऐसा समय था कि किसी की प्रॉपर्टी को ले लिया जाता था, या जमींदारों का समय भी बोलेंगे, सामंतों का समय हम बताएं, तो किसी की भूमि को ले लिया जाता था, उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता था। तो वो सोल थी जो अपनी उस भूमि को नहीं छुड़वा पाती थी, और वो पैसा उसके पास चला गया। हालांकि ये इक्वल गिव एंड टेक गया, लेकिन उसके मन में अपनी जमीन के लिए एक तो अंदर एक ब्लॉकेज रह गया कि मैं अपनी चीज को नहीं ले पाई। दूसरी तरफ जिसने उस जमीन को रख के लिए कि मैंने इसको इतना पैसा दिया, तो मास्टर्स ये जो हमारे पुराने से पुराने ब्लॉकेज बिलीव सिस्टम है, जो हमारे सभी के परिवारों में बोले जाते हैं कि पैसे को देख कर खर्चो, ये करो, खर्चने की बजाय हम जो शब्द यूज करें वो करें कि हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैम ये इसका माइक ऑन है। मेरा ही सॉरी। तो मास्टर्स, आप खर्चे की जगह ना एक वर्ड यूज करिए, इन्वेस्टमेंट। अगर हम उससे मान लीजिए फल सब्जियां खरीद रहे हैं, तो हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने परिवार को एक अच्छी हेल्थ दे रहे हैं, ऐसा सोचें। हम अगर अपने ऊपर ग्रोसरी की बजाय ये जो और चीजें हैं, घर की चीजें हैं, उसके ऊपर धन को खर्च रहे हैं, यानी हम अपने घर में अबंडेंस, एक नई ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं, पुरानी चीजों को बाहर कर रहे हैं और एक नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, उससे नई ऊर्जाएं आती हैं घर में, खुशहाली की। तो पैसे को ये देखने का तरीका है कि भाई पैसा खर्च हो जाएगा फिर क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ये विचारों को बाहर निकालिए। ये सोचना है कि मेरे पास जो इनकम कुदरत ने दी है वो मेरी बेहतरी के लिए है,
और उससे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह संतुष्ट खुश हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं। जितना आप अपनी इनकम को, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार करोगे, उतनी ही उसमें बढ़ोतरी देखोगे। इसीलिए आज ये मैसेज दिया गया है कि मैं स्वीकार करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, मैं फॉरगिव करती हूँ। फॉरगिव करना है उन बिलीफ सिस्टम को, छोड़ देना है माफ करके, माफी मांग लेनी है जो हमारे पूर्वजों ने किया। किसी की जमीन को हड़पा हो, किसी का धन किसी वजह से रह गया उनके पास, या उन्होंने रख लिया हो, कोई भी इश्यू हो सकता है किसी के भी साथ। तो ये जितने भी चीजें थी उन सभी से हम माफी मांगते हैं, उनको माफ करते हैं। हमारी जो स्थिति है उसको सबसे पहले स्वीकार करते हैं। हमारे पास ज्यादा आ रही है फाइनेंस की एनर्जी या कम आ रही है, कोई बात नहीं, उसको सबसे पहले स्वीकार करते हैं। फिर उस पैसे को बोलते हैं, जब भी हमारे पास पैसा आए तो उसको पूरी तरह से एक बार माथे से जरूर लगाएं, क्योंकि उससे हमारी भौतिक जीवन की दिनचर्या चलती है। और जब भी हम किसी तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कुछ भी खरीदने में, देने में, या किसी को भी देते हैं, तो उसको दिल से देते हुए उसको मन मन में भी बोल सकते हैं आप कि आपको मैं प्यार करती हूँ, आप मेरे पास दोबारा जब आओगे तो और बढ़कर आओगे। तो वो एनर्जी आपके पास जब रिटर्न होगी तो काफी बढ़कर आएगी। तो जितने भी पैसे को लेकर बिलीव सिस्टम्स हैं, उनको छोड़ना जरूरी है। जो हमारे समाज में ये असमानता का भाव है, किसी के पास ज्यादा है तो ज्यादा हो रहा है, किसी के पास नहीं है तो वो बिल्कुल ही बेचारा कम से कम में कोशिश कर रहा है। हमारे ये भाव ही सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ज्यादा चाहिए, कम चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार लोग कहते हैं यार पैसा तो एक आफत है, इसको तो संभालना ही बड़ी परेशानी है। तो क्या उसके पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने अफर्मेशन ही ऐसी दे दी कि संभालना बड़ा मुश्किल है, तो वो नहीं आएगा। हम उसको लेकर, उस एनर्जी को लेकर सोच क्या रहे हैं? अपनी सोच, अपने विचारों पर ध्यान देना है मास्टर्स। जापान में पैसे के साथ इतना मतलब काइंडली बिहेव किया जाता है, जब वो किसी परचेजिंग के लिए जाते हैं शॉप्स पे, तो उसको पूरी रिस्पेक्ट देकर, मतलब एक नमस्कार करते हुए उस पैसे से कहते हैं, मतलब उनका वर्ड वो मेरे को अभी ध्यान नहीं है, लेकिन वो जब देते हैं ना शॉप वाले को कि आपके घर में भी बरकत आए इससे, ऐसा बोल के देते हैं वो अपनी लैंग्वेज में। और फिर उससे वो सामान बड़े प्यार से लेते हैं, जो भी वो खरीदने गए हैं जिस भी शॉप से। ये मैंने बताया था दीदी यहाँ पे, शायद मैंने फिर वही वीडियो देखी होगी, पता नहीं, जापान के लोग करते हैं। तो मुझे, मैंने भी किसी की देखी थी, मुझे अच्छा लगा कि मैं जब भी नहीं, पैसा देती हूँ किसी को, तो मैं बोलती हूँ ये पैसा जितने भी जाए उतने बरकत पाए। ये मैंने यहाँ पे शेयर भी करी थी। ये मतलब पैसे की एनर्जी के साथ हर एक को करना है, क्योंकि हमें उसकी, ये नहीं है कि जरूरत है, नहीं, हमें उसको रिसीव करना है बड़े प्यार के साथ, क्योंकि हमें बांटना है, वो देना है औरों को, हेल्प करनी है इस धरती की। हमारे ही सारी चीजें कंप्लीट होते हुए, अपने आप को सुख शांति समृद्धि के साथ जीते हुए, दूसरों को भी उस एनर्जी से कनेक्ट करना है। तो जब हम इस एनर्जी के साथ इस तरह काम करते हैं कि मैं पैसे को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ जो मेरे इस समय है। अगर आप छोटे अमाउंट को स्वीकार करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कुछ ही टाइम के बाद आप ऑटोमेटिक आने लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स के उसमें किसी के लिए कमी नहीं है। कमी है हमारे विचारों में, हम बोल क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, और हम कह क्या रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने विचारों को बदलते हैं, हमारी वाइब्रेशन बदल जाती है। तो जितना भी अभी तक लोअर एनर्जी हमने इनके, मतलब फाइनेंस के साथ लगाई, उसको कट करते हुए हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं।
तो जैसे जैसे आप ये करोगे तो आपको देखोगे रिजल्ट खुद मिलेंगे। और अगर आपके पास किसी तरह का भी कोई बिल रखा है, मान लीजिए किसी जगह से आप कोई परचेजिंग करके आ रहे हो, तो वो भी चिपका सकते हो इसके साथ, जब आप इसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करोगे। तो उससे क्या एक मैसेज जाएगा यूनिवर्स की तरफ कि मैं अपने बिलों को बड़ी आसानी से पे कर रही हूँ, इसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड है। तो आपकी तरफ और ये एनर्जी फ्लो करेगी। दीदी द मैजिक बुक है ना, जो जादू ग्रेटिट्यूड वाली, उसके अंदर ये बताया गया है कि आप कोई भी बिल पे करते हो, अगर आपको कोई बिल आ गया है तो आप ये मत सोचिए कि मैं पे नहीं कर सकता, उसके पीछे पहले ही लिख दीजिए पेड। मतलब आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि पेड कर दिया मैंने ये वाला बिल, तो पेड लिख दीजिए और अपना मतलब जहाँ पे भी बिल रखते हो, ये सब उसके अंदर बताया गया था मैजिक बुक के अंदर। मैंने अभी गुरमीत ये बुक पढ़ी नहीं है, ईमानदारी नहीं, से मैं बता बताऊं। रही हूँ, आप बिल्कुल वही बोल लेकिन रहे हो जो द मैजिक मुझे बुक के आज अंदर है। मुझे आज जिस तरह हाँ बोलने के लिए बताया गया है, हाँ, मैं क्योंकि वही बता जैसे रही हूँ, उस बुक के अंदर भी यही बातें हैं, बिल्कुल द मैजिक के अंदर। तो फाइनेंस की एनर्जी से कैसे कनेक्ट करना है, मेरे को आज ये गाइडलाइंस दी गई है विजन्स के थ्रू, कि ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी एनर्जी और बढ़ बढ़ के फ्लो होगी आपके लाइफ में। तो आज का जो मेडिटेशन होगा मास्टर्स, उस फाइनेंस की इस मनी एनर्जी को ही हम पूरी तरह से डेडिकेट करेंगे कि हमारे सभी के फाइनेंस बेहतर से बेहतरीन और ज्यादा फ्लो करें, ताकि हम और ज्यादा हेल्प कर सकें, अपनी भी और दूसरों की भी। और कभी भी दूसरों की चीजों से हमें कोई भी लोअर एनर्जी की इमोशंस के साथ नहीं जुड़ना। ठीक है, वो उनका है, खुशी रखनी है अपने अंदर भी कि हमें भी मिलेगा, हमारे पास भी है। और जो आपके पास है, छोटी छोटी चीजें, उनको काउंट कीजिए। तो फिर आप देखोगे कि आपके पास तो ऑलरेडी ये एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है, बस वो देखने का एक अंदाज नहीं है, ये कह सकते हैं। तो मास्टर्स, चलिए ध्यान में बैठते हैं। आज पूरा ग्रेटिट्यूड और ये प्रेयर हमारी मनी एनर्जी के लिए। संगीता मैम, एक जैसे ब्याज का पैसा आता है उसके ऊपर भी ये होता है क्या? देखिए मैम, अगर आप इस तरह का मतलब फ्लो करते हैं ना, तो उस पैसे का हाँ कुछ हिस्सा, हाँ। क्योंकि वो बंदा जो आपको दे रहा है ना ऊपर, किस भाव से दे रहा है आप नहीं जानते। वो बेचारा दुखी होके दे रहा है, या उसके पास ज्यादा आ रहा है तो वो आराम से दे रहा है, क्या सोच के दे रहा है वो आपको नहीं पता, है ना। तो उसमें से कुछ हिस्सा एक चैरिटी के लिए दीजिए, कहीं ये भंडारा हो रहा है तो वहां दीजिए। जैसे ही आपके पास वो पैसा आता है ना, उसमें से निकाल लीजिए पहले ही, हम्म। अगर आपके पास इस तरह का पैसा आ रहा है, ताकि आप उसको कन्वर्ट कर दें गुड कर्मा की एनर्जी में। हम्म। तो फिर आपको वो पैसा मतलब सूट करेगा एक तरह से, नहीं तो इस तरह का पैसा में कम मतलब वो एक लोअर एनर्जी में ले जा सकता है। नहीं, लेकिन सेवा अगर होती उस रहती है। हाँ, ये हाँ सेवा होती रहती है, इस करके ही पूछा मैंने। मतलब हाँ कहीं भी कोई भी सेवा करती रहती हूँ, कहीं गौशाला में बोलो या नॉर्मल में हाँ, बोलो, ये होती अगर रहती है सेवा फिर। जितनी आप उससे करते रहोगे ना, वो फिर आपको बढ़ के मिलता भी रहेगा। यस यस, थैंक यू मैम, और थैंक रुकेगा भी नहीं आपका, किसी के पास यू। रुकेगा भी नहीं आपका। हम्म। और अगर रुका हुआ है तो उसको भी आप फ्लो में लेके आ सकते हो। अगर कहीं ओ, जाके ब्लॉक हो जाता है, मान लीजिए कोई रख लेता है या किसी भी तरह, तो उसको भी फ्लो में लेके आ सकते हो। ओके ओके, चलो थैंक यू मैम। क्यों? और कोई? चलिए मास्टर्स, मेडिटेशन के लिए बैठिए।
एक सुखासन की अवस्था में बैठते हुए हम सभी पूरी तरह से अपना ध्यान अपनी जाती और आती हुई, भीतर जाती और बाहर आती हुई सांसों की ओर पूरा फोकस लेकर जा रहे हैं। और आज ये प्रेयर पूरी तरह से अपने अपने फाइनेंस एनर्जीज को, मनी एनर्जीज को समर्पित करते हैं। जाने अनजाने हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा इस एनर्जी में कोई ब्लॉकेज आया हो तो उसके लिए हम दिल से यूनिवर्स से माफी मांगते हैं और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ते हुए अपने मनी एनर्जीज के फ्लो को पूरी तरह खोलते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं मास्टर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Hey, money energies. किसी कारणवश किसी का भी इस एनर्जी के प्रति कोई भी ऐसा ब्लॉकेज हो तो उसे पूरी तरह हम समर्पित करते हैं डिवाइन को। जाने अनजाने में हमारे द्वारा या फिर हमारे ही परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा इस एनर्जीज के साथ कोई भी लोअर एनर्जीज की इमोशंस जुड़ी हो तो हम उसे रिलीज करते हैं पूरी तरह से इस एनर्जीज की प्योर एसेंस के साथ जुड़ते हुए इसे बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं।
और दूसरों को देते हुए भी एक मधुर मुस्कान अपने चेहरे पर प्यारे से देने के भाव के साथ उसकी भी बरकत की कामना करते हुए उसकी भी बढ़ोतरी की ऊर्जा को भेजते हुए हम धन्यवाद करते हैं कि हम किसी के लिए निमित्त बनते जाएं। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. सभी मास्टर्स इस ऊर्जा के साथ पूरी तरह फ्लो में आने के लिए अपने अंदर महसूस कीजिए, अगर आपके पास वो डिवाइन फ्लो और अधिक मात्रा में फैलने लगे तो उससे आप क्या क्या इस धरा की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए करेंगे और क्यों करना चाहेंगे। अपने अंदर ही उस ऊर्जा से कनेक्ट करते हुए बताएं क्यों आपकी तरफ यूनिवर्स और अधिक इस फ्लो को पहुंचाने में आपकी मदद करे। मास्टर्स अपना आंसर आप स्वयं अपने ही भीतर से मास्टर्स तक पहुंचाएं। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू। आई लव यू। I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. जो जिसके चेहरे पर इस ऊर्जा के द्वारा आप मुस्कान देखना चाहते हैं उसको अपने सामने लेकर आइए और देखिए आप उसकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। क्या करना चाहते हैं कि दूसरों के चेहरों पर भी मधुर मुस्कान छाने लगे, चाहे वो हमारे घर का सदस्य हो या ना हो, लेकिन आपको किस भाव से उसको दे रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दे। मास्टर्स I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry, please forgive me.
I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. My dear money energies, I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you.
I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. हम सभी के बीचों बीच इस समय स्वयं लक्ष्मी नारायण बहुत खूबसूरत गोल्डन एनर्जीज के साथ बैठे हुए हैं और जैसे सभी को उस डिवाइन गोल्डन एनर्जीज का आशीर्वाद मिलता ही जा रहा हो मास्टर्स। हमारे चारों डिवाइन मास्टर्स असेंडेंट मास्टर्स बैठे हुए हैं और एक तरफ पितामह महाअवतार बाबा जी के साथ परम शिव और माँ शक्ति। इस पूरे कार्य को बड़ी खुशी के साथ देखते जा रहे हैं। मणिपुरा हमारी मनी एनर्जीज को बैलेंस होते हुए और एक्टिवेट होते हुए हमारे अंदर इस एनर्जीज का फ्लो बढ़ रहा है। एक गोल्डन एनर्जीज हमारे ब्रह्मरंध्र से सीधे हमारे मणिपुरा तक फ्लो करते हुए हम जैसे एक गोल्डन लाइट में बदल गए हैं मास्टर्स। ऐसी गोल्डन लाइट जो किसी को छू दे तो उसको भी गोल्ड एनर्जी में बदल दे। जो मास्टर्स देख सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, महसूस करते जाएं और आभार से अपने अंदर और कृतज्ञता के भाव से और भरते चले जाएं मास्टर्स। जैसे माँ लक्ष्मी हम सभी के ऊपर ऐसी प्यारी गोल्डन एनर्जीज का प्रवाह कर रही हैं कि हमें ही उन्होंने जैसे पारस बना दिया है कि हम जिसको छुएं वो सोने में परिवर्तित हो जाए। ऐसी अबंडेंस की ऊर्जाओं को महसूस करते जाएं सभी मास्टर्स। हम सभी के ये ब्लॉकेज पूरी तरह से रिलीज हो रहे हैं और यूनिवर्स के उस अथाह धन धान्य में हम सभी उस गोल्डन डोर में एंटर कर रहे हैं। जहाँ चारों गोल्डन लाइट, ब्राइट येलो कलर की लाइट एक प्योर एनर्जीज के रूप में हमारे चारों ओर फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए मास्टर्स, महसूस कीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू। I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. I am forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. देखिए मास्टर्स, आप इस दिव्य मनी एनर्जीज को पाकर क्या क्या कर रहे हो। इस धरा को और खूबसूरत बनाने के लिए अपना क्या योगदान आप सभी दे रहे हो। देखें, महसूस कीजिए, देखिए मास्टर्स, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़कर इसके फ्लो को आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं। I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. पूरी तरह से सभी मास्टर्स इन दिव्य ऊर्जाओं के साथ बने रहें और ग्रहण करते जाएं। अपने अपने रिसीविंग मोड को और बढ़ाते चले जाएं और रिसीव कीजिए मास्टर्स। I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you.
I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Thank you, Masters. Thank you. सभी गुरुओं को, सभी डिवाइन एनर्जीज को, सभी देवों से माताओं की शक्तियों को दिल से धन्यवाद करते हुए सभी डिवाइन मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स को, इस गोल्डन ऊर्जा को दिल से धन्यवाद करते हुए माँ लक्ष्मी और नारायण की इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर लेते हुए इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हुए इस समय हमारे साथ जुड़े सभी मास्टर्स के लिए, सभी गुरुओं के लिए, पितामह महाअवतार बाबा जी के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिन भी मास्टर्स को गोल्डन कलर का क्रिस्टल दिखाई दे रहा है उसकी एनर्जीज को पूरी तरह धन्यवाद करते हुए उस डिवाइन मनी एनर्जीज के फ्लो के लिए पूरे डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देते हुए धीरे धीरे मास्टर्स अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर आएंगे। 5 4 3 2 1 शून्य, शून्य, शून्य। और इस ध्यान से धीरे धीरे अपने वातावरण को महसूस करते हुए बाहर आते जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। पूरी ग्रुप चेतना का, सभी मास्टर्स का दिल से धन्यवाद। बाबा पिरामिड का, हिस्सार पिरामिड का और वीना मैम का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सभी मास्टर्स का, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल।
हेलो, थैंक यू संगीता दीदी, थैंक यू वीना थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा था, मतलब एकदम गहरे वाला। और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते संगीता मैम। नमस्ते वीना मैम। नमस्कार। मैम बहुत अच्छा है। मैम मेरे सिर में कुछ हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बोल नहीं सकती। और जो मैं आपको कल बोल रही थी ना कि मेरे स्पाइन में कई दिन से कुछ कुछ चल रहा है, वो आज लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ हो रहा है उसमें। और कई बार मुझे क्या होता है, मैं जब मेडिटेशन में बैठी रहती हूँ तो ऐसे मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कुछ हिल रहा है, वो कुछ कई बार ऐसी फीलिंग होती है। कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार हाँ करते जी। चले। हाँ जी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू संगीता मैम, मुझे बहुत रोना ही आ रहा है, अभी तक रोना आ रहा है। तो कोई इमोशंस हो तो उसको रिलीज कीजिए, जो इस एनर्जीज को कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज्यादा फ्लो होने से रोक रहा है। यस मैम, बचपन का थोड़ा गरीबी में ही गया है, बहुत ज्यादा ही। और मेरे ससुराल में भी ये लोग बचपन में भी इनका भी वैसे ही था, बहुत गरीबी थी एकदम। तो फिर मेरे ये हस्बैंड जो मतलब अभी से एक काम मिनट, करते। जो ये शब्द आपने यूज किया है ना, इसको ऐसे मत बोलो, इसको बोलो कि मैंने वो एक्सपीरियंस लेने के लिए उस हम्म। सिचुएशन को अपनी लाइफ में एंटर करने दिया। अब मैंने इससे अनुभव ले लिया है, सीख ले लिया, तो अब मैं उस मनी एनर्जीज के फ्लो को अपनी लाइफ में और बहाना और अपनी तरफ फ्लो करने के लिए आज्ञा देती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं प्रेम करती हूँ इस एनर्जी से, और इसके द्वारा मैं दूसरों को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ये हाँ मैम। पॉइंट्स अपने लिख लेना आज, जो ठीक आप है, लिखोगे ना लिखिए। ग्रेटिट्यूड, तो हाँ। उसमें तो कभी भी ठीक है। इस शब्द को मुंह पे नहीं लेके आना कि मैं गरीब हूँ, या ये थोड़े लोअर एनर्जीज के वर्ड हैं, और अब ओल्ड एनर्जीज के कहेंगे, तो हमें न्यू ठीक। एनर्जीज के साथ जुड़ना है, जिसमें सभी के जी। लिए अबंडेंस है, कोई गरीब है ही नहीं। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू वीना मैम, पूरे ग्रुप को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक मैम यू। मैंने सुबह किया था मेडिटेशन, तो सुबह जी। भी वो पीएमसी मुंबई में, तो वो भी मनी एनर्जी पर ही था आज। मनी के ओके। बारे में वहाँ बताया जा रहा था। तो उस समय मुझे एक्सपीरियंस हुआ जैसे सिल्वर होता ना स्टैचू, उस टाइप की जी। गाय, जी। गाय का फेस दिखा। वो नंदी नहीं थे, वो गाय ही थी। बाद में मन में आया कि ये कामधेनु है, और हम्म। सिल्वर कलर की स्टैचू जैसे होता है। इस समय तो का जो किया है तो इमोशंस थोड़े से रिलीज हुए हैं, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, बताइए, आप कुछ बता रहे थे। कामधेनु गाय को जो आपने देखा है सिल्वर रंग की एनर्जीज में, यानी Yes. उनको हमेशा जो ऋषि मुनि अपने पास रखते थे हम्म। सिंबल के रूप में, कि वो अबंडेंस हमारे पास फ्लो हो रही है, हम्म। क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़ के रहते थे। तो पशु पक्षियों को भी वो अपना जो भी उनका होता था उसके साथ वो उनको भी देते रहते थे। तो यानी अबंडेंस की क्रियाएं आपके साथ जुड़ने के लिए, वो एनर्जीज जुड़ने के लिए रेडी है, क्योंकि आपके अंदर देने का भाव, आप दे सकते हो। यानी ओके। कहीं से कोई बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। तो थैंक गाय यू। के लिए भी, आप अगर कुछ ऐसा हो आपके जीवन में कि कोई ऐसी खुशखबरी आए, तो सबसे पहले गौशाला के लिए थोड़ा सा फाइनेंस या उनका हरा चारा आप डाल के आना। ठीक है जी। थैंक यू तो गाइडेंस के लिए, थैंक यू। वो एनर्जी आपके साथ जुड़ेगी और फ्लो होगी। तो उससे पहले भी डाल के आ सकते हैं ना। हाँ, पहले भी डाल के आ सकते हैं, हाँ। अगर आपके मन में कुछ है कि ये काम मेरा होने वाला है और परफेक्टली बनने वाला है, तो उससे पहले भी डाल के आओ, तो वो भी आपका काम करेगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी तो रहता है ना कि हाँ भाई हमने मान लिया कि हो गया है और सब।
तो बिल्कुल जैसे उसमें भी आज यही बता रहे थे, मैनिफेस्ट करो और बिलीव करना है कि भाई ये हो गया। बिल्कुल। मैम इसके अलावा मुझे आपसे एक दो बात और पूछनी थी, तो मैं आपको अलग से फोन करूं क्या, या कर यही सकते हो। पूछ लूं? किया था मैंने आपकी ना, मर्जी। आपसे बात हो नहीं पाई, किया था मैंने। नहीं, 2 दिन से ना मैं थोड़ा सा अच्छा घर ठीक के है, कामों में बिजी थी, तो ठीक है, मैं ठीक इसलिए है। कॉल नहीं उठी होगी। तो आपकी इच्छा है। जैसे अभी 2-3 दिन ब्रेक आ गया ना, रक्षाबंधन पर चले गए थे, हम्म। तो फिर उसके बाद आने के बाद जैसे वो बर्ड फूड जो दे रहे हैं, जी, उसी के बारे में बात करनी थी। कोई नहीं, आप